हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम एडिपोस हेयर यानी सपोनिफिकेशन कवर करेंगे। जब बॉडी की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर जो उसके फैटी टिश्यू होते हैं उसके ऊपर जो व्हाइटिश अपीयरेंस आता है, उसमें से स्मेल आने लग जाती है जो सोप के यानी साबुन के समान होती है, तो उसे हम कहते हैं एडिपोस हेयर। तो हम इसमें वही कवर करेंगे। सबसे पहले एडी का मतलब क्या है? फैट, और सार मतलब वैक्स। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑफेंसिव स्वीट रैंसिड स्मेल, sweet whitish or grayish white crumbly waxy and greasy material occurrence in fatty tissue of a dead body। मतलब जो डेड बॉडी के फैटी टिश्यूज होते हैं वहां पर एक ऑफेंसिव स्वीट सी स्मेल आना, व्हाइटिश और ग्रे व्हाइट सा क्रम्पी वैक्स मटेरियल पैदा हो जाना जो उसकी एक साबुन के समान होती है। जैसे सोप के फीचर होते हैं वही सब फीचर उसके जो फैटी टिश्यू डेड बॉडी में आ जाते हैं, उसे एडिपोस हेयर कहते हैं। ये इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ डिकम्पोजिशन की ही मॉडिफिकेशन है। इट टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन, कितना टाइम लगता है एडिपोस हेयर बनने में? इन हॉट एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट इट में अकर बाय द एंड ऑफ 1 वीक। एक हफ्ते के आखिरी कर आते आते हॉट और मॉइस्ट एनवायरनमेंट अगर डेड बॉडी को रखते हैं तो एक हफ्ते में ही एडिपोस हेयर बन जाता है। इन टेम्परेट कंडीशन, जो ठंडी कंट्रीज होती हैं वहां पे 3 हफ्ते लगते हैं और 3 मंथ तक जाकर कंप्लीट हो जाता है। मैकेनिज्म क्या है फॉर्मेशन का? एडिपोस हेयर कंसिस्ट मेनली ऑफ फैटी एसिड। इसके अंदर ज्यादातर फैटी एसिड्स होते हैं जो किस वजह से बनते हैं? पोस्टमार्टम हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोजनेसिस ऑफ बॉडी फैट। जब बॉडी की डेथ हो जाती है तो मरने के बाद उसमें हाइड्रोलाइस होती है और हाइड्रोजनेशन होती है बॉडी फैट की, जिसकी वजह से फैटी एसिड बनते हैं और उसकी वजह से क्या बनता है? एडिपोस हेयर बनता है। द प्रोसेस नीड्स वाटर विच इज प्रोवाइडेड बाय द बॉडी फ्लूइड ऑफ द सॉफ्ट ऑर्गन। इस प्रोसेस को बनने के लिए वाटर की जरूरत होती है और वाटर कहां से आता है? बॉडी फ्लूइड से आता है जो कि सॉफ्ट टिश्यूज रिलीज करते हैं। The chemical reaction essentially involves conversion of unsaturated liquid fats to saturated solid hair flats। इसकी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या, जो अनसैचुरेटेड लिक्विड फैट्स होते हैं जैसे कि ओलिक एसिड वगैरह, वो सैचुरेटेड सॉलिड हायर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि पाल्मेटिक स्टीरिक एसिड, हाइड्रोस्टीरिक एसिड, और मोस्टली इसमें क्या देखने को मिलता है? पाल्मेटिक एसिड देखने को मिलता है। अगला इसमें क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन की फैलता कैसा है? इट फॉर्म्स एट एनी साइड वेयर टिश्यू फैटी टिश्यू इज प्रेजेंट। डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है इसकी? ये किसी भी साइड पे हो सकता है जहां पे फैटी टिश्यू प्रेजेंट हो डेड बॉडी में। एग्जांपल, फेस, बटक्स, ब्रेस्ट, एब्डोमेन आर द यूजुअल साइड। मतलब इस जगह पे देखने को मिलता है। इन फीमेल बॉडी देयर सीन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बॉडी। और फीमेल बॉडी में तो हर जगह देखने को मिलता है, क्योंकि फीमेल बॉडी में जो बॉडी टाइप होता है वो फैटी टिश्यू से मिलकर बना होता है, क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट की अमाउंट जो होती है वो बहुत ज्यादा होता है फीमेल में। इंटरनली स्मॉल मसल्स आर डिहाइड्रेटेड। अंदर की तरफ क्या होता है? स्मॉल मसल डिहाइड्रेट हो जाती है क्योंकि टिश्यू ने सारा जो फ्लूइड है वो निकाल दिया एडिपोस हेयर बनाने की प्रक्रिया में। और जो बाकी जो मसल है वो थिन हो जाती है और यूनिफॉर्म ग्रेइश कलर की हो जाती है। द डेप्थ ऑफ द लार्ज मसल्स हैव पिंक एंड रेड विद कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ फैट टू द एडिपोस हेयर। और जो लार्ज मसल है पिंक और रेड कलर की नजर आती है क्योंकि इसको जो फैट है वो सारा कन्वर्ट किस में हो गया? एडिपोस हेयर में कन्वर्ट हो गया है। फेट ऑफ द बॉडी क्या है? यूजुअली डिकम्पोजिशन इज प्रिवेंटेड व्हेन द बॉडी रिमेन्स सबमर्ज्ड इन वाटर। डिकम्पोजिशन तभी प्रिवेंट होती है जब पूरी बॉडी पानी में डूबी रहे या फिर पूरी बॉडी जो है जमीन के नीचे दबी रहे, ग्रेव्स के अंदर या डैम्प सॉइल के अंदर। एज प्रोसेस ऑफ एडिस्फेयर फॉर्मेशन यूटिलाइजेज मोस्ट ऑफ द फ्लूइड एंड हेंस द बॉडी इज नॉट इन्वेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जो एडिपोस हेयर है वो फ्लूइड को ही क्या करता है? अपने काम में लाता है फैटी एसिड कन्वर्ट करने में, इसलिए बॉडी जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म से इन्वेड ही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से सिर्फ एडिपोस हेयर फॉर्मेशन होता है, बॉडी डिकम्पोजिशन नहीं हो पाती क्योंकि बॉडी माइक्रोऑर्गेनिज्म से देर में इंपोज करती है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एडिपोस हेयर फॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर है जो जरूरी होते हैं एडिपोस हेयर फॉर्मेशन के लिए? वार्म, मॉइस्ट और एनारोबिक एनवायरनमेंट फेवर एडिपोस हेयर। मतलब गर्म, नमी और एनारोबिक एनवायरनमेंट इसको एडिपोस हेयर फॉर्मेशन बनने को फेवर करता है। एनवायरमेंटल टेम्परेचर हॉट एक्सेलरेट्स एंड कोल्ड रिटार्ड्स एडिपोस हेयर फॉर्मेशन। मतलब जितनी ज्यादा गर्मी रहेगी उतना एडिपोस हेयर ज्यादा बनेगा और ठंड में एडिपोस हेयर कम बनेगा। मॉइस्चर, मॉइस्चर किस लिए जरूरी है? केमिकल रिएक्शन करने के लिए मॉइस्चर जरूरी है, जैसे कि हमने पीछे भी देखा था। तो जितनी ज्यादा बॉडी पानी में डूबी रहेगी उतना ज्यादा एडिपोस हेयर बनेगा और सॉइल में कम एडिपोस हेयर बनेगा क्योंकि मॉइस्चर कम होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अर्ली एक्टिवेशन बाय एनारोब्स सच एज क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंस असेस्ड इन द रिएक्शन। एनारोब्स की सहायता से एडिपोस हेयर बनता है, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंस। अब बिल्ट इंसान पतला है मोटा, वो बिल्ट होता है। ज्यादा मोटे बंदे ज्यादा एडिपोस हेयर बनेगा क्योंकि फैट की मात्रा ज्यादा है, और मेच्योर वुमन में भी ज्यादा बनेगा। एज, जिन जिन बच्चों की उम्र 7 साल से कम है उसमें एडिपोस हेयर नहीं बनता है।
एयर करंट यानी उसकी वेलोसिटी एयर के हिसाब से। एडिपोस एयर फॉर्मेशन इवेपोरेशन बाय बॉडी फ्लूइड एंड रिड्यूसिंग द बॉडी टेम्परेचर। ज्यादा हवा रहेगी तो बॉडी टेम्परेचर कम होगा, और बॉडी टेम्परेचर कम होगा तो बॉडी के जो इवेपोरेशन रेट है वो ज्यादा होगा, और एडिपोस एयर बनने के लिए वाटर कंटेंट चाहिए होता है, इसलिए एयर एडिपोस एयर फॉर्मेशन को कम करती है। रनिंग वाटर एडिपोस्फीयर इज रिगार्डेड एज इलेक्ट्रोलाइट आर वाश्ड अवे। रनिंग वाटर रहेगा, बहता हुआ पानी रहेगा, तो अपने साथ जो पानी है वो सारे इलेक्ट्रोलाइट को भी बहा ले जाता है बॉडी के सरफेस पे से, जिसकी वजह से क्या है, एडिपोस एयर कम बनता है। अगला आता है इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। मेडिको लीगल इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टाइम सिंस डेथ हमें बताती है कि कब से डेथ हुई है डेड बॉडी की, उसका टाइम बताती है। गिव्स अ रफ एस्टिमेट आइडिया और सिंस टाइम डेथ। अगला आता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। व्हेन द बॉडी इन्वॉल्व्स द फेस द फीचर आर वेल प्रिजर्व्ड व्हिच हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन। एडिपोस एयर क्या करता है, अपने फेस जो रहता है बॉडी का उसको प्रिजर्व करता है, जो कि आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। रिकॉग्निशन ऑफ इंजरीज, द कॉज ऑफ डेथ मे बी डिटरमाइंड सिंस इंजरीज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। ये हमें इंजरी की रिकॉग्नाइजेशन पहचानने में हेल्प करता है, क्योंकि कॉज ऑफ डेथ हमें बताता है किस वजह से हमें डेथ हुई है। प्लेस ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ बॉडी, कहाँ पे बॉडी को डिस्पोज करा जाता है, वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सम आइडिया अबाउट द प्लेस ऑफ डिस्पोजल ऑफ बॉडी कैन बी मेड सिंस इट फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ वार्म प्लेस। एडिपोस एयर बनने के लिए एक वार्म जगह चाहिए होती है जहाँ पे ज्यादा मॉइस्चर हो और वाटर का कंटेंट ज्यादा हो। ऐसे अगर डिस्पोजल कर जाती है बॉडी को और एडिपोस एयर होता है तो वो हमारी बॉडी की जानकारी लेने के लिए डेड बॉडी की हेल्प करता है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।